बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, हमारे अक्सर नाजरीन की जानिब से ये सवालात मौसूल हो रहे थे कि घर के अंदर खरगोश पालना कैसा है, आया इसे पालना दुरुस्त है, और इसी तरह से खरगोश का गोश्त खाने के बारे में भी सवालात मौसूल हो रहे थे कि खरगोश का गोश्त खाना हलाल है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम आपको इस बारे में तफसील से बताएंगे कि इस बारे में इस्लामी तालीमात क्या हैं। इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, खरगोश हलाल है या नहीं, इस बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको खरगोश के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात फराहम करते हैं। याद रहे कि खरगोश छोटे और खूबसूरत पालतू जानवरों में से एक है। इसकी 7 मुख्तलिफ इक़साम हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती हैं। ये एक ऐसा जानवर है जो बकरी के छोटे बच्चे की मुशाबहत होता है, जिसके दोनों हाथ छोटे और पैर लंबे होते हैं और ये पिछली टांगों की मदद से ही चलता फिरता है। नर खरगोश की एक किस्म ऐसी भी होती है जिसके जिस्म के एक हिस्से में हड्डी और दूसरे हिस्से में गोश्त का पुट होता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि उर्दू में खरगोश कहलाने वाले जानवर को अरबी में अल-अरम, अंग्रेजी में रैबिट या बियर कहा जाता है। ये अमूमन सफेद, काला या भूरे रंग का होता है और माहिरीन हैवानात के मुताबिक इसकी औसतन उम्र तकरीबन 9 से 12 साल होती है और इसका वजन तकरीबन 400 ग्राम से 2 किलो तक होता है। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक बताई जाती है और इसका शुमार हलाल जानवरों में होता है और इसकी तकरीबन 25 किस्म की नस्लें बताई जाती हैं। बसा औकात मादा खरगोश अपने नर से जुफ्ती करने लगती है, चूंकि उसमें शहवत का गलबा ज्यादा होता है, और मादा खरगोश हालत हमल में जुफ्ती कर लेती है। और इस जानवर में अजीबो गरीब बात यह है कि यही जानवर एक साल नर रहता है और दूसरे साल मादा बन जाता है। खरगोश में सूंघने, सुनने और देखने की जबरदस्त सलाहियत होती है। खरगोश अपनी मजबूत टांगों की वजह से 1 मीटर ऊंची और 3 मीटर लंबी छलांग लगा सकते हैं। खरगोश ग्रोह की शक्ल में रहते हैं और जेरे जमीन सुरंगों में रहते हैं, जिनके कई मुख्तलिफ दाखिली और खारिजी रास्ते होते हैं। जब ये खुश होते हैं तो हवा में उछलते और अपने आप को घुमाते हैं। अगरचे ये एक खामोश तबा जानवर है, मगर ये एक दूसरे से बात करने के लिए मुख्तलिफ आवाजें भी निकालते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि खरगोश की एक खुसूसियत ये भी है कि ये आंखें खोल कर सोता है। जब शिकारी आता है तो उसकी आंखें खुली हुई देखकर समझता है कि ये जाग रहा है, तो वो वापस चला जाता है। अरब लोग खरगोश के बारे में ख्याल रखते हैं कि जिन्नात खरगोश में हैज होने की वजह से उससे दूर रहते हैं। खरगोश को हैज भी आता है और ये गोश्त वगैरह भी खाता है, जुगाली करता है और मेंगनी डालता है, और इसके दोनों पैरों के नीचे और जबड़ों के अंदर बाल भी होते हैं। ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पालतू जानवर के तौर पर रखे जाते हैं। अमूमन लोगों का ख्याल है कि खरगोश पालना आसान है, मगर ये इतना भी आसान नहीं, क्योंकि खरगोश अगर खुश ना हो तो वो लोगों पर एक दूसरे पालतू जानवर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। इसलिए खरगोश को पालने के लिए महफूज जगह की जरूरत होती है, वरना वो अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते हैं और उन्हें जोड़े की और अच्छी खुराक की जरूरत होती है ताकि वो खुश रह सकें। दोस्तों, याद रहे कि खरगोश गिरहों की सूरत में जमीन में बिल या सुरंग बनाकर रहते हैं।
इनको रहने के लिए बहुत थोड़ी जगह और कम खुराक चाहिए होती है। खरगोश की बहुत सी इकसाम है। कुछ इकसाम के खरगोश जिसामत में एक छोटे बकरी के बच्चे के बराबर होते हैं। इस किस्म के खरगोश को बड़े साइज के खरगोश कहा जाता है। इनकी अफजाइश बहुत तेजी से होती है। खरगोश हलाल जानवरों में शुमार होता है, इसलिए इसका गोश्त तकरीबन हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला इस्तेमाल करता है। इसके गोश्त का रंग लाल, जायके में लजीज, तासीर में गर्म और जल्द हजम होने वाला है। दोस्तों, याद रहे कि खरगोश हलाल जानवर है। इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि फुकहा के नजदीक खरगोश चूंकि घास और दाना खाता है, मुर्दार या निजासत उसकी ग़िज़ा नहीं है, ना ही वो अपने पंजों या पूंछ से शिकार करता है, इसलिए शरई तरीक पर ज़िबाह करके इसको खाना बिला कराहत जायज़ और हलाल है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन से खरगोश का गोश्त तनावल फरमाना साबित है। आइए आपको खरगोश के गोश्त के हलाल होने के हवाले से हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बताते हैं, ताकि आपकी बेहतर तौर पर तशफ़ी हो सके। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने एक खरगोश को मरउल ज़ोहरान के मकाम पर भगाया। लोग उसके पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए तो मैंने उसे पकड़ लिया और लेकर हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हो गया। उन्होंने उसे ज़िबह किया और उसकी सरीन या दोनों रानें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दी। उनका बयान है कि कोई शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कबूल फरमा लिया। बरिवायत सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम। दोस्तों, इन अहादीस से मुबारका से साबित हुआ कि खरगोश का गोश्त हलाल है और आइमा अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तेफाक है कि खरगोश हलाल जानवर है, इसलिए चाहिए कि खरगोश का गोश्त इस्तेमाल किया जाए। ये इस्लामी तालीमात के पेश नज़र हलाल है। बल्कि आपको ये भी बताते चलें कि माहिरीन के मुताबिक खरगोश के गोश्त में दूसरे जानवरों के मुकाबले में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स ज्यादा और चिकनाई और सोडियम कम पाया जाता है। आजकल खरगोश के बालों से मुख्तलिफ इक़साम के मलबूसात और दीगर अशाए ज़रूरत भी बनाई जा रही हैं। दोस्तों, जहाँ तक इसको घर में पालने की बात है तो इसको घर में पाला जा सकता है, क्योंकि ये एक हलाल जानवर है और बड़ी तेजी से अपनी नस्ल बढ़ाता है। कहते हैं कि मादा खरगोश एक बार में 2 से 8 बच्चे पैदा करती है। ज्यादातर खरगोश की इक़साम जमीन में बिल या सुरंग बनाकर गिरोहों की शक्ल में रहते हैं। इसके कान तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। अपने लंबे कानों की वजह से ये हल्की सी आहट को भी सुन लेता है। ये तकरीबन अपने चारों तरफ देख सकता है। इसके 28 दांत होते हैं, जो सामने वाले 4 दांत 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले की सूरत में आगे पीछे होते हैं। नर खरगोश को बक्स और मादा खरगोश को डोस कहते हैं और खरगोश के बच्चे बगैर बालों के पैदा होते हैं और उनको किट्स कहा जाता है। खरगोश सब्ज रंग के पत्तों वाले पौधों को खाना ज्यादातर पसंद करते हैं। उनकी सबसे पसंदीदा सब्जी गाजर है। हमारे मुल्क में खरगोश को शौक के तौर पर पाला जाता है। अगर इसको तिजारती पैमाने पर पाला जाए तो एक अच्छी आमदन का जरिया बनेगा। खरगोश को बहुत कम खुराक और जगह की जरूरत होती है। दोस्तों, याद रहे कि दुनिया में खरगोश की बहुत सी इक़साम पाई जाती हैं। खरगोश की इक़साम में से आप अपनी पसंद और तिजारती पैमाने पर पालने के लिए इनका इंतखाब कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं, जिनके जवाबात आपकी खिदमत में जरूर पेश किए जाएंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अम्मान में रखे, आमीन। आने वाली वीडियो तक आपसे चाहते हैं इजाज़त।
اللہ حافظ۔